सस्ता चिकन या जहरीला गोश्त, मुर्गी की असल हकीकत जिसे हर कोई छुपाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जब भी आप मार्केट या बाजार जाते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि एक पूरी मुर्गी बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती है। कुछ जगहों पर तो ये सिर्फ 5 या 600 रुपए में दस्तयाब होती है। देखने में ये बहुत खुशकुन लगती है कि हमें इतना सस्ता गोश्त मिल रहा है, मगर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो एक सवाल पैदा होता है, आखिर ये इतनी सस्ती क्यों है? क्या वाकई मुर्गी इतनी सस्ती पैदा होती है? अगर व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, दुकानदार और सप्लाई चेन के तमाम अफराद अपना मुनाफा रख रहे हैं तो फिर इस मुर्गी को पालने, खिलाने, पिलाने, पानी, सफाई और दीगर अखराजात के बाद बचत कहां से हो रही है? बस यही वो बात है जो समझने वाली है। आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1925 में एक मुर्गी को मुकम्मल तौर पर बड़ा होने में 125 दिन लगते थे, यानी 4 माह से भी ज्यादा वक्त। लेकिन आजकल वही मुर्गी सिर्फ 47 दिनों में यानी 1.5 माह से भी कम वक्त में मुकम्मल तैयार हो जाती है। इतने कम वक्त में इतना ज्यादा वजन बढ़ जाना, क्या ये कुदरती हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक मखसूस निजाम है जिसे फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि मुर्गियों को एक मशीन की तरह पैदावार में लाया जा रहा है, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज तैयार की जाती है। एक ही जगह पर सैकड़ों या हजारों मुर्गियां छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दी जाती हैं। न हवा का गुजर होता है, न धूप, न चलने फिरने की जगह। बस एक ही मकसद होता है कि मुर्गी का वजन जल्दी बढ़े और वो मार्केट में जल्दी फरोख्त के काबिल हो जाए। ऐसे मकामात को CAFOs यानी कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जहां मुर्गियों को खिलाने पिलाने का तरीका भी फितरी नहीं होता, बल्कि उन्हें ऐसी खुराक दी जाती है जो उनके जिस्म को गैर मामूली तौर पर तेजी से बड़ा करती है। सोचने की बात है कि जिस चिकन को हम खा रहे हैं वो 100 दिन का भी मुकम्मल नहीं होता, और इसके जिस्म में क्या कुछ भरा होता है ये हम कभी नहीं जानते। ये निजाम इतना बड़ा और आम हो चुका है कि हर साल तकरीबन 9 अरब यानी 900 करोड़ मुर्गियां इस सिस्टम के जरिए तैयार की जाती हैं, और उनमें से 99% मुर्गियां फैक्ट्री फार्मिंग से आती हैं। ये वो सारी बातें हैं जो ना तो हमें किसी इश्तिहार में बताई जाती हैं, ना मार्केट में, और ना ही गोश्त बेचने वाले बताते हैं। क्योंकि अगर हमें ये सब कुछ मालूम हो जाए तो शायद हम चिकन खाना ही छोड़ दें। असल मकसद सिर्फ ये होता है कि कम खर्च, जल्दी वजन और ज्यादा मुनाफा हासिल हो। लेकिन इस सारे चक्कर में जो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है वो सिर्फ हमारी सेहत का होता है, और वो नुकसान सबसे महंगा होता है। लिहाजा वक्त आ गया है कि हम चिकन की कीमत नहीं बल्कि उसकी हकीकत पर गौर करें, क्योंकि जो चीज सस्ती लग रही है वो दरअसल सेहत के लिहाज से बहुत महंगी पड़ रही है। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर मुर्गी कुदरती तौर पर 4 माह में बड़ी होती है तो वो 47 दिन में कैसे मोटी ताजी हो जाती है? ये मुमकिन ही नहीं जब तक उसके पीछे कोई खास चालाकी ना की जाए। हकीकत यह है कि मुर्गी को जल्द बड़ा करने के लिए ऐसी खुराक दी जाती है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल्स, जहरीले मादे और ताकतवर एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिन पर कई ममालिक में मुकम्मल पाबंदी है, मगर यहाँ वो मुर्गियों को दी जा रही है ताकि वो कम वक्त में ज्यादा वजन हासिल करें। जब इन मुर्गियों के पर, पंजे और चोंच लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए तो उनमें खतरनाक मादे पाए गए, जैसे कि आर्सेनिक, जो एक जहर है। ये आर्सेनिक न सिर्फ गोश्त का रंग को गुलाबी और तरोताजा बनाता है, बल्कि एक किस्म का एंटीबायोटिक भी है जो मुर्गी के जिस्म में चिपक जाता है, और जब हम वो चिकन खाते हैं तो यही जहर हमारे जिस्म में भी दाखिल हो जाता है। और खतरनाक बात तो यह है कि इन्हीं पर, पंजों और चोंचों को पीस कर दोबारा मुर्गियों की खुराक में शामिल कर दिया जाता है। यूं ये जहरीला चक्कर बार बार दोहराया जाता है, और हम बाजार से चिकन लाकर अनजाने में न जाने क्या कुछ खा रहे होते हैं। इसके अलावा इन मुर्गियों को इंसानों के लिए बनाई गई वो दवाएं भी दी जाती हैं जो जहनी दबाव और बेचैनी को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक कि इनकी खुराक में कैफीन भी शामिल हो जाती है ताकि वो दिन रात जागती रहें, ज्यादा खाएं, कम सोएं और तेजी से बड़ी हों। यानी मुर्गी को एक मुकम्मल मशीन बना दिया जाता है जो सिर्फ खाती है, जल्दी बड़ी हो जाती है और फिर कसाई के पास पहुंचा दी जाती है। प्यारे साथियों, इस तमाम अमल में एक और बहुत अहम पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है जानवर की फितरी जरूरत और जज्बात। जी हाँ, जानवर भी एहसास रखते हैं। जब मुर्गियों को छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है जहां रोशनी आती है, न हवा चलती है, न वो आजादाना चल फिर सकती है, तो वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो जाती है। उनके लिए ये माहौल बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी कैद खाने में हो, जहां सिर्फ एक ही काम होता है, खाना खाना और तेजी से मोटा होना। इसी दबाव और जहनी उलझन की वजह से उनकी हरकत भी गैर मामूली हो जाती हैं, जैसे आपस में लड़ना,
पर नोचना, बार बार चोंच मारना। उनकी इस बेचैनी को कम करने के लिए उन्हें वही दवाएं दी जाती हैं जो इंसानों को नींद या जहनी सुकून के लिए दी जाती हैं। अब आप खुद सोचें, एक ऐसा जानवर जो कुदरती तौर पर धूप में बैठे, चले फिरे, और जरा सोचिए एक ऐसा जानवर जो कुदरती तौर पर जमीन खोदने का आदी है, अगर उसे बंद, तारीक और घुटनज़दा जगह में रखा जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। इसीलिए इन मुर्गियों को दवा के जरिए खामोश कर दिया जाता है ताकि वो शोर ना करें, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा खाती रहें। मुर्गियों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल फितरी है, मगर इसका सिर्फ एक मकसद होता है, वजन बढ़ाना, और यही बढ़ा हुआ वजन हमारी प्लेट में आता है। साथ ही वो केमिकल्स, दवाएं और जहरीले मादे भी हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं जो मुर्गियों के जिस्म में भरे होते हैं। प्यारे साथियों, हम सिर्फ चिकन नहीं खा रहे होते, बल्कि एक जहरीली फैक्ट्री का नतीजा अपनी प्लेट में रख रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ हमें नजर नहीं आता। हम तो सिर्फ तरोताजा और साफ गोश्त को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी अजियत, जहनी दबाव, दवाओं का असर और कुदरती जिंदगी की महरूमी हमें नजर आती है। हम सिर्फ मार्केट के लेबल्स पढ़ते हैं, नेचुरल फीड, मिनिमली प्रोसेस्ड, और तसल्ली कर लेते हैं कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वो सेहतमंद है। मार्ट या बड़े स्टोर पर जब चिकन का पैकेट हमारे सामने आता है और उस पर ये अल्फाज लिखे होते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये गोश्त देहात या खुले मैदान में पाली गई मुर्गी का है, मगर हकीकत यह है कि सब अल्फाज सिर्फ दिखावा हैं। वेजिटेरियन फीड का मतलब यह हरगिज नहीं कि मुर्गी ने पालक या कुदरती सब्जियां खाई हों। हकीकत में उन्हें GMO अनाज दिया जाता है, यानी वो मकई या सोया जो लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जिसमें कुदरती खुराक की खुशबू तक नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि मुर्गी फितरी तौर पर वेजिटेरियन होती ही नहीं, वो तो घास, बीज और हत्ता के छोटे कीड़े मकोड़े भी खा जाती है। जब उसे सिर्फ एक किस्म की मसनूई और जहरीली खुराक दी जाती है तो उसका जिस्म मुतासिर होता है, और यही असर बाद में गोश्त के जरिए हमारे जिस्म में भी मुंतकिल होता है। दोस्तों, हकीकत यह है कि हम जो गोश्त खा रहे हैं वो मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, जहरीली केमिकल्स और दवाओं से भरा होता है। ये चीजें सिर्फ मुर्गी के जिस्म को मुतासर नहीं करती, बल्कि जब ये गोश्त हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हमारे हार्मोनल निज़ाम को भी बराह रास्त मुतासर करता है। हमारे जिस्म में थायराइड, ओवरीज, टेस्टिकल्स और पैंक्रियाज जैसे अहम गुदूद होते हैं जो नींद, भूख, तौलीद, नशोनुमा और तवानाई के निज़ाम को मुतवाज़न रखते हैं। लेकिन जब हम बार बार ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गैर फितरी हार्मोन्स, केमिकल शामिल हों, तो यह आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने जिस्म के निज़ाम को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। हम सिर्फ मुर्गी नहीं खा रहे, हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए बीमारियां खरीद रहे हैं। अफसोस की बात तो यह कि हमें इन बातों का उस वक्त अंदाजा होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। प्यारे नाज़रीन, एक और तशवीशनाक हकीकत यह है कि इन फैक्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को कुदरती रोशनी से दूर रखा जाता है। दिन और रात के फर्क को मसनूई रोशनी से कंट्रोल किया जाता है ताकि मुर्गियां ज्यादा वक्त तक जागती रहें, खाती रहें और उनकी नींद कम हो। इस गैर फितरी चक्कर से मुर्गी का कुदरती हयातियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। मजीद एक, इन मुर्गियों के लिए जो खुराक तैयार की जाती है उसमें अक्सर डेड एनिमल्स के अज्जा, चिकन वेस्ट और खून के अज्जा शामिल किए जाते हैं जिन्हें आम सारिफ कभी भी खुद से कबूल ना करे, लेकिन ये सब कुछ खुफिया तौर पर खुराक में शामिल किया जाता है ताकि प्रोटीन की मिकदार बढ़े और मुर्गी का वजन तेजी से बढ़े। हैरत की बात तो यह कि इन फार्म्स में काम करने वाले अफराद खुद इस गोश्त को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो दूसरों को खबरदार करते हैं कि इससे दूर रहो। अगर आप फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों से बात करें कि हम खुद भी कभी भी फैक्ट्री का चिकन नहीं खाते। नाज़रीन, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर चिकन एक सस्ता, लजीज और जल्दी पकने वाला गोश्त है, लेकिन इसके पीछे छुपी मसनूई तेजी, जहर और फितरत से बगावत इतनी खतरनाक है कि इसका असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं बल्कि माहौल और मुस्तकबिल पर भी पड़ता है। ये मुर्गियां जिन्हें बार बार दवा दी जा रही है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस को बढ़ा रही हैं, यानी वो जरासीम जो आम दवा से मारे जाते थे अब बचने लगे हैं, और इसका नतीजा ये हो सकता है कि कल को आम बीमारियों का इलाज भी मुमकिन ना रहे। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आंखें खोलें, सोचें कि हम अपने और अपने बच्चों के जिस्म में क्या दाखिल कर रहे हैं। सिर्फ जायका, वक्त की बचत या कम कीमत की खातिर हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी को इन मोहलिक बीमारियों से बचा सकता है। इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।